हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक क्लासेज बेस सेंसर में। और अभी जो लेक्चर चल रहा है, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है अम्ल क्षार और लवण, उसी टॉपिक को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। जो पिछला लेक्चर था हम लोग का वो आपका अम्ल क्षार की जो उदासीनीकरण क्रिया है उसको लेकर के था कि अम्ल क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो किस प्रकार से वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं, उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। उन प्रोडक्ट में देखा था दो स्पेशल प्रोडक्ट हम लोग को मिले थे। एक तो आपका लवण मिला था, और लवण और जल तो बनता ही बनता है, साथ में हम लोग को एक ऊष्मा की भी हम लोग बात किए थे जिसे नाम दिए थे हम लोग उदासीनीकरण ऊष्मा। और वहाँ पे देखा था कि वह ऊष्मा किस प्रकार से बनती है हाइड्रोजन आयन और OH आयन के जुड़ने पर, ठीक है। और किस प्रकार से उसकी वैल्यू डिपेंड करती है एसिड के और बेस के नेचर पे, कि वो आपका प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है ना, कैसा है वो, स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रांग बेस, वीक बेस, है ना। इसको लेकर के किस प्रकार से उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं, कैसे चेंज होती है, उसका रीजन क्या है। तो इन सब बातों को देखने के बाद अब हम लोग उसी उदासीनीकरण अभिक्रिया के कुछ जो हम लोग के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग है उनकी चर्चा आज हम लोग करेंगे, है ना। तो क्या टॉपिक आज हम लोग का है ना, उदासीनीकरण, यानी कह सकते हैं हम लोग टॉपिक का नाम क्या होगा, अम्ल क्षार उदासीनीकरण क्रिया के अनुप्रयोग, है ना। डेली लाइफ में क्या उसका इफ़ेक्ट है और कहाँ कहाँ पे हम लोग डेली लाइफ में उसको हम लोग देखते हैं, तो आज उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप जानते ही हैं हम लोग का जो टीथ है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बॉडी के हम लोग के हैं, और फेस के लिए तो बिल्कुल वरदान है। बिल्कुल फेस का जो आपका जो बनावट है वो दांतों पे बहुत निर्भर करता है, और जो हम लोग की आवाज़ है ना, साउंड जो हम लोग अपने जीभ की सहायता से उत्पन्न करते हैं, उसमें भी क्या है, दांतों का बहुत बड़ा योगदान है। जानते हैं कुछ दंत व्यंजन भी होते हैं, कुछ दंत स्वर भी होते हैं, जो दांतों को जब जीभ स्पर्श करती है तो स्पेशल विशेष प्रकार के आपके जो है स्वर और ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे आज का जो हम लोग का इसमें सबसे पहला जो अनुप्रयोग देखेंगे, जो दंत क्षय है, दंत क्षय, ठीक है। दंत का मतलब क्या हो गया, दांत हो गया, और क्षय का मतलब क्या हो गया, क्षरण। क्षरण आप जानते ही हो, क्षरण मतलब क्या है, नष्ट होना, है ना। दंत क्षय इसी को आप बोलते हो टीथ डीके, है ना। दंत क्षय दांत का क्षरण, दांत का क्षरण या नष्ट होना। तो ये दांत का क्षय होने का जो कारण क्या हम लोग का है, जब हम लोग जैसे भोजन करते हैं तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्ट्स जो होते हैं, जो भोजन के हम लोग के कुछ पार्ट छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो दांतों में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, फंस जाते हैं, और उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है उत्पन्न होते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया के रूप में उत्पन्न होते हैं। और वहाँ पे क्या है, एक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हम लोग का जो दांत है, दांत जब हम लोग भोजन करते हैं किसी भी प्रकार का, ठीक है, तो वो भोजन के कुछ टुकड़े जो होते हैं, फूड पार्टिकल्स जिसे बोलते हैं, भोजन के टुकड़े आप, और वहाँ पे जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीव है ना, माइक्रो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे बोलते हैं हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म जीव, जब ये चीज़ें हम लोग के दांत में आकर क्या होती है, मिक्स होती हैं, तो वहाँ से एसिड का फॉर्मेशन होता है, एसिड का फॉर्मेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, फिर दांत में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दांत में दोस्तों लैक्टिक अम्ल, है ना। दांत में क्या है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और ये जो लैक्टिक एसिड दांत में प्रोड्यूस हुआ, या फिर जो एसिड बनता है इन भोजन के टुकड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, वह आपके दांत का क्षरण का कारण बनता है। जब दांत के अंदर, दांत के साथ क्या है, एसिड बनता है, एसिड, तो वहाँ से क्या होता है, दंत क्षय होता है, दंत क्षय, यानी कि दांत का क्षरण शुरू हो जाता है, दांत गिरने लगते हैं, दांत खुरदरे हो जाते हैं, दांत क्या है, टूटने लगते हैं। आपको पता है कि ये जो आपका जो सिंपल जो टीथ होते हैं, दांत जो हम लोग के होते हैं, इन दांतों के ऊपर क्या है, एक पतली सी परत होती है, ठीक है। और उस परत का नाम क्या है, इनेमल,
इस परत का नाम क्या होता है? इनेमल होता है इस परत का नाम, ठीक है। दांत के ऊपर एक पतली सी जो व्हाइट रंग की जो परत दिखाई देती है आपको, जो दांत चमकता हुआ दांत है, तो चमक किसकी वजह से होती है? इनेमल की वजह से होती है। अच्छा, इनेमल क्या होता है? ये कैल्शियम का फास्फेट होता है, कैल्शियम का फास्फेट होता है। इनेमल क्या है? कैल्शियम फास्फेट है। ये इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है ये, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। Ca10PO4 हेक्सा PO4 होता है इंटू OH का ट्वाइस होता है ना, इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला इसका हो जाएगा Ca10PO4 हेक्सा PO4 इंटू OH का ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट उसको कहते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट का ही क्या है? इनेमल बना होता है। इसी की वजह से क्या है? दांतों में चमक होती है। कैल्शियम फास्फेट या इनेमल जो आप नाम ले रहे हो, इनेमल, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है ना। ये क्या है? ये बहुत मजबूत होता है। ये बहुत क्या होता है? मजबूत, या फिर हार्ड बोल सकते हो, बहुत कठोर होता है ये, ठीक है। इसकी कठोरता जो है, इसकी कठोरता स्टील जैसी होती है, स्टील के समान होती है। जैसे स्टील बहुत कठोर होता है, उसी के समान क्या है? आपका इनेमल भी क्या है? कठोर होता है। ये कठोर तो होता है, लेकिन क्या होता है? ये भंगुर होता है। क्या होता है? भंगुर। स्टील भंगुर नहीं है। स्टील क्या है? भंगुर नहीं है। लेकिन आपका जो इनेमल होता है क्या होता है? ये भंगुर होता है। भंगुर आप समझते ही हो, जो पीटने पे है ना, क्या हो, चोट देने पे क्या हो, टूट जाता हो, है ना, अपने छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता हो, उसे बोलते हैं भंगुर। तो हम लोग का जो इनेमल होता है कठोर तो होता है, ठीक है, और लेकिन क्या होता है? वो भंगुर होता है। इनेमल को कहा जाता है कि बॉडी के अंदर ये दूसरा सबसे कठोर पार्ट है। हम लोग बॉडी का सबसे कठोर पार्ट कौन सा है? कठोर पार्ट कौन सा है? इनेमल है, ठीक है। तो ये इनेमल है आपका, जो दांतों की सुरक्षा करता है। तो जो एसिड होता है, जब दांत के साथ एसिड आता है, तो दांत के साथ एसिड नहीं आता है, बल्कि वह क्या आता है? इनेमल के साथ ही आता है। इनेमल के साथ जब एसिड मिलता है, ठीक है, तो इनेमल की परत क्या होती है? दांतों की परत से ये क्या होती है? हटनी शुरू हो जाती है ना, क्षय होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब ये परत हट जाएगी, तो ये अंदर वाला दांत क्या है? ख़त्म होना, उसका क्षरण होना क्या है? शुरू हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा। खुरदरा हो क्या? वो टूटना लगेगा, दांत गिरने लगेंगे, उसी को बोलते हैं दंत क्षय बोलते हैं। तो जब एसिड आ जाता है हम लोग दांतों में, तो हम लोग का दांत क्या है? क्षरण होना शुरू हो जाता है। तो दंत क्षरण से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दंत क्षरण किसके कारण हो रहा है? अम्ल के कारण हो रहा है ना। कारण क्या हो गया? अम्ल हो गया। दंत क्षय का कारण क्या हो गया? दंत क्षय का कारण क्या हो गया? अम्ल हो गया। तो अगर अम्ल की वजह से उसका क्षरण हो रहा है, अगर हम अम्ल को हटा दें तो क्षरण क्या होगा? रुक जाएगा। तो अम्ल का प्रभाव क्या करना है? समाप्त करना है। अम्ल का प्रभाव हमें क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा। समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्षार लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? क्षार से क्रिया करानी पड़ेगी। क्षार से क्या करानी पड़ेगी? क्रिया करानी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण क्रिया, ठीक है ना। तो उदासीनीकरण क्रिया कराएंगे, यानी कि हम लोग अम्ल के साथ क्या है? कोई बेस ले लें, अम्ल प्लस कोई क्षार ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? आपका लवण बन जाएगा, ठीक है। अम्ल का प्रभाव क्या हो गया? ख़त्म हो जाएगा, जल बन जाएगा और अदर चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या है? टूथपेस्ट, है ना, जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट जब उस अम्ल के साथ जाता है, अम्ल के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाता है? उदासीनीकरण क्या करता है? उदासीनीकरण कर देता है अम्ल का। क्यों कर देता है अम्ल का उदासीनीकरण? क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है? क्षार होता है उसके अंदर, है ना, सोडियम से या पोटेशियम के जो हाइड्रोक्साइड है उसी से बना होता है, उसमें उसका मात्रा होती है, जिससे क्या है? अम्ल क्रिया करता है और क्या है? उदासीन हो जाता है। और हम लोग का जो अम्ल दांत के में बना हुआ है, माउथ में बन रहा है, वो क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है और क्या है? दंत क्षय रुक जाता है। तो सबसे पहले दंत क्षय क्या है? जब हम लोग के दांतों में क्या है? जो माउथ में दांतों में अम्ल की अधिकता हो जाती है, तो वह इनेमल की परतों को क्षय करता है, उसको अपघटित करता है, जिसकी वजह से दांत खुरदरे होकर के टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। इसको बोलते हैं दंत क्षय। दंत क्षय के कारण क्या हो गया? अम्ल हो गया, अम्लता हो गई, ठीक है। अम्लता को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? उदासीनीकरण करना पड़ेगा। उदासीनीकरण करने के लिए क्या हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट से जब हम ब्रश करते हैं, तो जो माउथ की या फिर दांतों में जो अम्लता आई है, वो अम्लता क्या होती है? ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और हम लोग का जो इनेमल है वो सुरक्षित रहता है ना।
तो इनेमल को बचाने के लिए भी हम लोग क्या है, उदासीनीकरण की क्रिया की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला हम लोग के दैनिक जीवन में यूज हो गया। ठीक है, आइए एक और यूज देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा यूज क्या है, दंत क्षय के बाद एक यूज और हम लोग देख लें। तो एक यूज हम लोग का और है जो अपच होता है, जैसे भोजन की बात कर रहे हैं, मुंह की बात किए, अब मुंह से अंदर पेट में जाएंगे हम लोग, पेट के अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है, तो पेट में अम्लता होती है। दूसरा क्या है, पेट में अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में भी क्या है, उदासीनीकरण क्रिया का सहायता लिया जाता है। यहाँ पे स्पष्ट है, पेट में जानते ही हो आप कि हम लोग के जो पेट में है, महाशय में है ना, तो आपका क्या है, HCl अम्ल निकलता है उसमें से भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, हम लोग का जो पेट है, पेट में कौन सा अम्ल है, HCl अम्ल, पेट में HCl अम्ल है। ठीक है, यह अम्ल के साथ जब भोजन जाता है तो यह भोजन को क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। भोजन को अपघटित कर सकते हो आप, अपघटित कर देता है तथा और क्या काम करता है, जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। तो पेट में अम्ल होना जरूरी है। अम्ल ही क्या है, भोजन को अपघटित करता है, छोटे छोटे खंडों में तोड़ता है, और जो अनवांटेड, जो हम लोग को ज़रूरत नहीं है जिन जीवों की, वो उनकी मात्रा बढ़ती है तो अम्ल क्या करता है, उनको नष्ट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस अम्ल की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है हम लोग पेट में, तो खट्टी डकार आना, सीने के पास पेट के ऊपरी भाग में क्या है, जलन होना, है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि सीना जल रहा है, पेट जल रहा है ना, खट्टी डकार आ रही है, तो उस स्थिति को बोलते हैं हम लोग क्या है, अम्लता। पेट में अम्लता आ गई, अपच जिसे कहते हो, पेट की अम्लता या अपच हो गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपने भोजन के साथ क्या लिया, HCl लिया, तो उसने क्या किया, भोजन को अपघटित किया, सूक्ष्मजीवों को नष्ट किया। लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, जब मात्रा क्या होगी, मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसी समय क्या होता है, एसिडिटी जिसे कहते हैं हम लोग, एसिडिटी, है ना, एसिडिटी हो जाता है। तो उस यानी कि अम्ल का प्रभाव क्या हो गया, बढ़ गया। तो अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, हम लोग को क्षार लेना पड़ेगा, जिससे क्या है, उदासीनीकरण की क्रिया हो। ठीक है, तो अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, दवा के रूप में प्रति अम्ल लेते हैं। प्रति अम्ल का मतलब जो आपका बेस हो, सॉरी एंटी एसिड हो, है ना, एंटी एसिडिक जो दवाएं हैं वो लेते हैं हम लोग। जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड ले लेते हैं, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgO का ट्वाइस, इसे ही हम लोग क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको हम लोग कहते हैं। तो प्रति अम्ल के रूप में क्या है, MgO का ट्वाइस युक्त गोली लेते हैं जब, तो आपका जो अम्ल है इस MgO के ट्वाइस से रिएक्शन करता है, तो क्या होता है, उदासीनीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, और हम लोग की अम्लता क्या होती है, समाप्त हो जाती है, और यहाँ से क्या हो गई, पेट की अम्लता क्या हो गई, पेट की एसिडिटी जिसे बोलते हैं अम्लता समाप्त हो जाती है। एसिडिटी क्या होती है, समाप्त हो जाती है, और जो खट्टी डकारें आना, दर्द होना, गैस जो उसमें बनता है वो क्या होता है, एसिडिक गैस जो बनती है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है ना। तो ये आपका उपाय है, अगर पेट में अम्लता आ रही है, एसिडिटी बन रही है, तो हम लोग क्या है, प्रति अम्ल लेंगे, है ना, एंटी एसिड लेंगे। ठीक है, जैसे MgO का ट्वाइस, इस टाइप का जो है, आप जो इसमें कोई भी क्षार के रूप में ले सकते हैं, जो खाने योग्य चीज़ें हैं क्षारी, उनको लेंगे तो क्या होगी, अम्लता क्या होगी, दूर होगी। ठीक है, दवाएं कोई भी हो, आप बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेंगे। ठीक है, दवाओं को हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही लेना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे
कि पेट में अम्लता को दूर करने के लिए क्या हमें कोई क्षारीय माध्यम ही लेना पड़ेगा जिससे उदासीनीकरण क्रिया होगी। तो ये दूसरा हम लोग का दैनिक जीवन में ये एक यूज है इसका कि पेट में अम्लता को दूर करने के लिए भी क्या है उदासीनीकरण क्रिया की ही सहायता हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा वाला इसका अनुप्रयोग हो गया। आइए एक अनुप्रयोग हम लोग और देखते हैं इसका। एक अनुप्रयोग आप जैसे कभी कभी आपको चींटी तो अवश्य ही काटी होगी, नहीं काटी तो सुना होगा उसके बारे में। चींटी काटती है, बर्रे होते हैं वो डंक मारते हैं, है ना, मधुमक्खी है डंक मारती है। ठीक है, तो जहाँ पे वो डंक मारते हैं वहाँ पे क्या होता है हम लोग को जलन होता है। ठीक है, दर्द होता है, जलन होता है। तो वो जलन और दर्द क्यों होता है? क्योंकि चींटी या फिर जो बर्रे हैं उनके डंक में आपका एसिड होता है, फार्मिक एसिड के फॉर्म में, वही आपके कार्बनिक एसिड जिसे हम लोग नाम दिए थे। तो वो कार्बनिक एसिड क्या होता है उसके अंदर जो फार्मिक एसिड है वो होता है। वही फार्मिक एसिड जब डंक मारते हैं तो हम लोग बॉडी के अंदर क्या होते हैं इंजेक्ट कर जाता है एसिड, और जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है एसिड तो वहाँ पे क्या करता है जलन उत्पन्न करता है, और वहाँ पे हम लोग के क्या होता है दर्द होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग को कोई चींटी, तो हम लोग को बॉडी हो गई, ये बॉडी को किसने काटा, मान लीजिए चींटी ने काटा, चींटी ने काटा, तो क्या हुआ बॉडी में के अंदर क्या हो गया, हम लोग के बॉडी में अम्ल इंजेक्ट हो गया, अम्ल इंजेक्ट हो गया, अम्ल इंजेक्ट हो गया, अम्ल इंजेक्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या है आपका वहाँ पे दर्द हम लोग को शुरू हो जाता है और जलन, दर्द और क्या होता है जलन शुरू हो जाती है, दर्द और जलन शुरू हो जाती है। और जब दर्द और जलन शुरू होती है हम लोग के, तो हम लोग वहाँ पे उससे बचने के लिए क्या करते हैं, कोई क्षारीय चीज़ लेकर के क्या है उसको उदासीन करते हैं उस एसिड को, जिसके वजह से हम लोग का दर्द क्या होता है दर्द और जलन समाप्त हो जाती है। यानी कि जो भी एसिड यहाँ पे लिया उसने, इस एसिड के साथ हम लोग जनरली जो बेकिंग पाउडर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का घोल लगाते हैं, जिससे क्या होता है उदासीनीकरण की क्रिया होती है। उदासीनीकरण माने जो एसिड है वो क्या होता है उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है इसके मिलने की वजह से। ठीक है, उदासीनीकरण की क्रिया होती है, उदासीनीकरण की क्रिया होती है, और जो दर्द है वो क्या होता है दर्द और जलन क्या होते हैं समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, तो मधुमक्खी बर्रे आदि काटते हैं तो उनके डंक में आपका फॉर्मिक एसिड होता है जो हमारे शरीर में क्या होता है इंजेक्ट हो जाता है, जिससे क्या है दर्द और जलन होता है। अब उस एसिड की वजह से हुआ है तो एसिड को ख़त्म करने के लिए क्या हम लोग को कोई क्षार चाहिए होता है, उस क्षार को जब हम लोग इसमें यूज करते हैं तो उदासीन हो जाता है और ये आपका दर्द और जलन क्या होता है समाप्त हो जाता है ना। एक और देखिए इसका हम लोग देख लेते हैं, जो सॉइल ट्रीटमेंट है ये भी उसी से आता है, सॉइल ट्रीटमेंट, मृदा उपचार जिसे कहते हैं हम लोग, मृदा उपचार, सॉइल ट्रीटमेंट। जो कृषि जानते ही हम लोग देश की जो 70% लगभग नियर अबाउट 60 या 70% जो जनता है, जो आबादी है वो क्या है कृषि पे ही आधारित है, और कृषि से ही हम लोग को क्या है भोजन मिलता है ना। जितने भी प्रकार के भोजन हम किसी प्रकार से बनाए उनको हमको क्या है कृषि से ही प्राप्त करना है, चाहे वो किसी प्रकार से हम लोग कृषि कर रहे हो। ठीक है ना, तो मृदा जो उपचार है, मृदा उपचार, मृदा उपचार, तो मृदा उपचार का मतलब क्या हो गया, मिट्टी बीमार हो गई उसका क्या करना है उपचार करना है। ठीक है, तो मिट्टी बीमार कब होती है, मिट्टी को बीमार होने के लिए दो कारण बनते हैं। ठीक है, ये आपका सॉइल है, मिट्टी है, तो सॉइल में क्या है, सॉइल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, अम्ल की मात्रा क्या हो बढ़ जाए तो मृदा कैसी होती है, मृदा अम्लीय हो जाती है, मृदा क्या होती है अम्लीय हो जाती है। वही अगर सॉइल में जो है क्षार की मात्रा बढ़ जाए, क्षार की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है मृदा हम लोग की क्या होती है क्षारीय हो जाती है, मृदा क्या होती है क्षारीय हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग की मिट्टी अगर अधिक अम्लीय हो जाएगी तब भी उसमें फसल बढ़िया से नहीं उगेगी, और अगर मिट्टी क्या है क्षारीय हो जाएगी तब भी उससे फसल बढ़िया
नहीं उगेगी। तो अच्छी फसल उगाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए हम लोग की उसकी अम्लता और क्षारकता को बैलेंस रखना पड़ेगा। जो बैलेंस रहेगा तभी वो मिट्टी क्या है, उपजाऊ होगी, और उसमें क्या है, अधिक से अधिक क्या है, हम लोग उसमें जो फसल है उसको उपजा सकते हैं, उसमें उगा सकते हैं, है ना। तो एसिडिक और जो बेसिक जो सॉइल है उसमें फसल अच्छी नहीं होगी, तो इसका क्या करना पड़ता है, उपचार करना पड़ता है। इसीलिए इसको कहा गया मृदा उपचार। क्या कहा गया, मृदा उपचार। ठीक है। तो अगर हम लोग का एसिडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल रहेगा, है ना, मतलब अम्लीय, अम्लीय मृदा है, वो मिट्टी है, मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी। तो उसके साथ क्या हम लोग, एसिडिक हो गया तो उदासीन करने के लिए एसिड को क्या चाहिए, हम लोग को क्षार चाहिए हम लोग को। ठीक है। कोई ना कोई क्षार लेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी अम्लता को समाप्त कर देगा। ठीक है। तो जनरली उसमें चूने का छिड़काव करते हैं, CaO, शुष्क चूने का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। शुष्क चूना नमी लेकर के CaO2 में कन्वर्ट होता है, जो कि क्या है, क्षार बनता है। और वह क्षार इस अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करता है, उदासीनीकरण की क्रिया देता है, उदासीनीकरण की क्रिया देता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, उदासीनीकरण हो गया। क्या हो गया, उदासीनीकरण हो गया। जैसे ही CaO मिलाएंगे उसके अंदर क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण हो जाएगा, और जो उसकी मिट्टी की जो अम्लता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक ना। और हम लोग का जो मिट्टी है वो क्या होगा, फिर से उसकी अम्लता बैलेंस हो जाएगी और उपजाऊ हो जाएगी। अगर आपका बेसिक सॉइल है तो क्या होगा, अगर बेसिक सॉइल है, बेसिक सॉइल T नहीं है, L है, ये रहने दीजिएगा। बेसिक सॉइल है, तो बेसिक सॉइल है तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, हम लोग को क्या मिलाना पड़ेगा, एसिड मिलाना पड़ेगा। तो एसिड किस फॉर्म में हम लोग लेते हैं, इसमें एसिड जो होते हैं आपके जो ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, है ना, कार्बनिक पदार्थ इसमें यूज करते हैं। कार्बनिक पदार्थ जानते हैं, कार्बनिक पदार्थों में क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थ में जैसे जीवों के अपशिष्ट, जीवों के अपशिष्ट, जैसे गोबर वगैरह खाद आप डालते हो, ठीक ना, जीवों के अपशिष्ट हो गए, या फिर वनस्पतियों के वनस्पतियों के अपशिष्ट, वनस्पतियों के, जीवों के अपशिष्ट या वनस्पतियों के जो अपशिष्ट हैं उनको जो मिलाते हैं बेसिक सॉइल में, बेसिक क्षारीय मृदा में। ये क्या है, क्षारीय मृदा में। तो क्षारीय मृदा में जब हम लोग